हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एचएसएससी क्लासेस में। मेरा नाम है अजय और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। हमने एचसीएफ एंड एलसीएम टॉपिक शुरू किया हुआ है और हम पिछली 3 वीडियो एचसीएफ और एलसीएम पर डाल चुके हैं। आज हम एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 4 करेंगे। अगर आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वे पिछली 3 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होता है। तो देखते हैं, चलिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका मतलब होता है एचसीएफ। और क्या करना है हमें? 590, 908, 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 3 संख्या दी हुई है। क्या दे रखा है? पहली संख्या कौन सी है? 590, दूसरी 908 और तीसरी 1014। ये 3 संख्याएं दी हुई है आपको। और समान शेष बचने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है 1014। अगर हम 1014 में से 908 और 590 को घटाते हैं तो तब क्या आता है? चलिए देखते हैं। 1014 माइनस 908 तो चलिए देखते हैं। 1014 में से 908 को घटाएंगे तो आप घटा कर देख लेना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये आएगा 106। अब 1014 में से 590 को घटा कर देखते हैं। 590 को घटाने पर हमें कितना मिलता है? 424। अब जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 908 में से 590 को घटाते हैं तो कितना आएगा? 318। ये आप रफ में कर देख सकते हैं। तो अब ये हमें इनका गैप पता चल गया, तीनों संख्याओं का गैप पता चल गया। 106, 424, 318। अब 106, 324 424 और 318 का आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। जो इन संख्याओं का एचसीएफ होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी जो 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचाएगी। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा वो आप निकाल कर देख सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो में हमने बता रखा है एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो इन तीनों संख्याओं का चलिए एक बार और आपको बता देते हैं कैसे आएगा। तो चलिए अब हम उत्तर की जांच कर देखते हैं। 106 से दी गई संख्याओं को भाग देते हैं। पहली संख्या दी हुई है 590, इसको 106 से भाग देंगे तो ये लगभग 5 से होगा। तो 5 × 30, 5 × 5, शेषफल कितना बचा? 60। अगर हमारा आंसर ये सही है तो बाकी दी हुई संख्याओं को 106 से भाग देने पर भी 60 शेष बचेगा। तो चलिए देखते हैं। 908 को 6 से भाग देकर देखते हैं, 106 से, सॉरी। तो ये लगभग 8 से देकर देखते हैं। 8 × 6 = 48, 8 × 8, 8 में से 8 गया 0, यहाँ 0 यहाँ से ले ली 10, 10 में से 4 गए 6, ये भी 60 शेष बच गया। अब 1014 को 106 से भाग देकर देखते हैं तो ये लगभग 9 पर जाएगा। 9 × 6 = 54, 9 × 9, 4 में से 4 गया 0, यहाँ से ले ली 11 हो गया, 11 में से 5 गया 6। तो प्रत्येक दशा में बराबर शेष बचा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। क्या दे रखा है?
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 62, 132, 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। हमने आपको पहले भी बता रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है HCF। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, इस बात का मतलब ये है जो तीन संख्याएं दे रखी हैं, दी गई तीन संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 62, 62, 132, 132 और 237। जो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है उसमें से दी गई दोनों संख्याओं को घटाएंगे। पहले तो 237 माइनस 132 और अब 237 में से 62 को घटाएंगे। अब जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे, 132 माइनस 62। तो अब 237 में से 132 को घटाकर देखते हैं तो हमें 105 मिलता है। और 237 में से 62 को घटाकर देखते हैं तो हमें 175 मिलता है। और 132 में से 62 को घटाएंगे तो हमें 70 मिलता है। अब हमारे पास तीन संख्याएं आ चुकी है। इन तीनों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है, अगर वो दी गई बाकी दो संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे सकती है तो इन संख्याओं का HCF जो छोटी संख्या है वो हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, 70 105 को और 175 को भाग दे सकता है? तो नहीं दे सकता। 70 का सबसे बड़ा फैक्टर तो 70 ही था। उसके बाद 70 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 35, 2 गुणा 35। तो चलिए 35 से इन तीनों संख्याओं को भाग देकर देखते हैं। 30 तिया 105 और 35 पंजा 175। तो 35 से ये दी गई तीन संख्याएं पूर्ण रूप से भाग हो गई। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का HCF कितना आ गया, इनका HCF 35 आ गया। HCF कितना आ गया, 35। तो इसका मतलब ये है वह बड़ी से बड़ी संख्या 35 है जो 62, 132 और 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बताती है। तो चलिए हम उत्तर की पुष्टि करके देखते हैं। 35 से 162 को, 62 को, फिर 35 से 132 को, फिर 35 से 237 को भाग देकर देखते हैं तो ये लगभग 1 पर जाएगा। 35 एकम 35, यहाँ हो गए 2 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से ले ली, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गया। तो अब हम इसको देकर देखते हैं तो ये लगभग 35 तिया 105, लगभग 3 पर जाएगा। 105, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बच गया 2, 2 में से 0 गई 2। तो 35 को 62 से भाग दिया तब भी 27 शेष बचा, और 35 को 132 को 35 से भाग दिया तो भी समान शेष बचा, 27। अब अगर 237 को 35 से भाग देंगे तभी भी 27 शेष बचेगा। ये आपका होमवर्क है, आप कर देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आया, 35। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी नाप ज्ञात करो जो 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतया नाप सके। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको हमने पहले ही बताया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या नाप का मतलब क्या होता है, HCF से है इसका मतलब सीधा सीधा। क्या दे रखी है, पहली संख्या 7 मीटर, दूसरी 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, तीसरी संख्या क्या दी हुई है
12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम तीनों संख्याओं को समान यूनिट में कन्वर्ट करके देखते हैं। 7 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 मीटर गुणा में 100 करेंगे तो हमारे पास 700 सेंटीमीटर आ गया। और 3 मीटर को 3 मीटर को 100 से गुणा करेंगे तो 300 और जमा में 85 सेंटीमीटर पहले ही है हमारे पास। 385 सेंटीमीटर ये आ गया। अब 12 मीटर को 100 से गुणा करेंगे तो 1200 जमा में 95 दे रखा है, 1295 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास 3 संख्याएं आ चुकी है। पहली संख्या है 700, दूसरी संख्या है 385, तीसरी संख्या है 1295। कुछ नहीं का मतलब इस सवाल का मतलब ये है, सिर्फ आपका घुमाने से मतलब इस सवाल का मतलब सिर्फ आपका दिमाग घुमाना है और कुछ नहीं है। पहले की तरह बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये जो 3 संख्याएं दे रखी हैं इनका आपको सिंपली HCF ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इनका HCF क्या होगा। 700 का देखते हैं पहले। 700 को फैक्टर देखते हैं। 2 से करा 350, फिर 2 से देखते हैं। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। फिर देखते हैं 3 से देखते हैं। 3 पंजे 15, बचे 2, 3 से नहीं होगा तो 5 से देखते हैं। 5 दिए 15, बचे 2, 5 5 25। फिर हम 5 से देखते हैं। 5 सत्ते 35, फिर 7 से 7 एकम 7। अब हम 385 के फैक्टर करते हैं। ये 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 से नहीं होगा। 5 से देखते हैं। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। फिर 11 से देखते हैं। 11 सत्ते 73। फिर 7 से हमें 7 से पहले देना चाहिए था, कोई मतलब नहीं इस बात का। 11 से कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। 7 एकम 7। फिर हम 1295 के फैक्टर देखते हैं। इसको देखते हैं हम 5 से देखते हैं। 5 दूनी 10, 2, 5 5 25, 5 नीम 45। फिर 3 से देकर देखते हैं। 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 से नहीं हुआ, सॉरी। अब हम देखते हैं इसको 7 से देकर देखते हैं। 7 दिए 21, बचे 4, 49। अब हम सीधा 37 से ही होगा ये, और किस। तो चलिए देखते हैं इनका HCF क्या होगा। HCF का आपको हमने पहले ही बताया हुआ था। जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन है वही हमारी संख्या का HCF होगा। तो कॉमन क्या चीज़ है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर 2 तो है ही नहीं, तो 5 देखते हैं। 5 ये आ गया, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है। तो एक तो आ गया 5, और फिर 5 है इसमें नहीं है, 5 तो नहीं होगा। फिर उसके बाद 7 इसमें है और इसमें भी है, तो गुणा में 7। तो HCF कितना आ गया? 7 पंजे 35। यही हमारा क्या है? आंसर कितना आ गया? 35। तो आज हमने HCF की 4th टाइप करी थी, जिसमें हमने आज 3 क्वेश्चन करके दिखाए हैं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।